बड़े भाई गए थे उपेंद्र कुशवाहा के पास, तो उनका पैर छुए तो लोग बोला कि पावर सीज हो गया। सही बोल रहा है, जो लोग ये बात बोल रहे हैं सही बोल रहा है। क्योंकि पहले देखिए, मेरे कहने का मतलब कि पहले आर.के. सिंह जी को सॉरी जाके बोले, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को सॉरी बोले, तो फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं वो बड़े हैं उनका पैर छूना चाहिए, फिर चुनावा में कहा था? चुनावा में बड़े नहीं थे वो आपसे? विषय वो नहीं है, राजनीति है भाई, उनका अपना काम है। और देखिए उसके बाद अमित शाह जी मिले, पहले सॉरी बुलवाए उसके बाद अमित शाह जी। तो देखिए मैं थूके चाटने वाला उनसे नहीं है। मैं जीवन में जहाँ हूँ बैंकों में छोड़ते रहता हूँ, और वो उनका अपना विचारधारा है, वो कुछ भी करेंगे फिर भी मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा सम्मान है उनका। और चुनावी माहौल यहाँ है नहीं, हम लोग आज सिनेमा के गाने के लिए हैं, तो हम गाने के और सिनेमा के, इस सिनेमा में यही नहीं बल्कि नीलम गिरी जी भी हैं, तो नीलम गिरी जी भी इसमें बिग बॉस में है। आप लोग उनको भी वोट करिए, जिताइए कि हमारी भोजपुरी भाषा की एक लड़की गई है, वो जीत के आए, हम सबके लिए खुशी की बात है। लेकिन भैया ये भी कहा जा रहा है कि पावर में आने के लिए पावर को झुकना पड़ता है। जिंदगी में जो झुकता नहीं उसको कुछ मिलता नहीं है, बिल्कुल, और झुकना चाहिए, बुरी चीज नहीं है, बट हमारे कहने का मतलब कि सम्मान के साथ झुकना हो तो मुझे मंजूर नहीं। यानी कौन सी चीज अच्छा किया है? सम्मान के साथ जहाँ झुकना होगा तो मुझे मंजूर, जहाँ मेरा सम्मान को ठेस पहुंचे वहाँ मैं नहीं झुक सकता, और ना ही मुझे झुकना पसंद है। भैया अगली परीक्षा के बारे में क्या कहिएगा? फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है? ये आपको समझिए कि एक बहन के लिए एक भाई क्या कर सकता है, एक गांव के लिए एक नेता क्या कर सकता है, एक बहन और भाई के रिश्ते को कैसे इंसान, और आजकल लड़कियों को जो रेप हो रहा है उसके जजमेंट ठीक से नहीं आ पा रहे, उसके लिए अपने भाई, एक भाई अपने बहन के लिए फाइट करता है, और ये खुद ही मेरा केस लड़ती है। पवन सिंह लाइन कर लिया भैया, क्या बधाई दीजिएगा? हमारा बधाई देने से थोड़ी जीती है वो। भैया अरे यार, तो लैंड क्रूजर का दुनिया का कोई भी गाड़ी कोई ले सकता है, 50 लाख तो लगता है, उसके बाद 3 लाख रुपया एमआई जाता है। ये कौन बड़का चीज है? लैंड क्रूजर में का 3 करोड़ एक साथ भरा ला है। नहीं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि मैं थूक के नहीं चढ़ता। दुनिया क्या करती है मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, दुनिया क्या करती है इससे मुझे कोई लेना नहीं। चर्चा चल रहा है कि पवन सिंह राजन फोन में गए तो दूसरा नंबर आपका जाने का है। सबसे अच्छी बताओ, आप लोग पवन जी के इवेंट में जाते हो तो कभी खेसारी के बारे में कुछ बिल्कुल करते हैं भैया, बिल्कुल करते हैं, नहीं पूछते? बिल्कुल करते हैं भैया। आप ही के बारे में क्या दूसरा जिम कब आने वाला है कांचापुरी के साथ? जिम क्या बोले? दूसरा जिम वीडियो कब आने वाला है? दूसरा जिम का वीडियो चाहिए। अब कुछ और वायरल करेंगे। अरे तो खाली जिम वाला वीडियो वायरल होगा, भैया बहुत कुछ अलग वायरल करेंगे ना हम लोग, इसके लिए सोचते हैं। अब थैंक यू सो मच। ये है इसीलिए मैंने काम किया, और मुझे लगता है इसीलिए मैंने भोजपुरी सिनेमा को हाँ बोला, नहीं तो मुझे नहीं लगता मैं हाँ यही है जो मेरे साथ मेरे जिम में एनर्जी मेरी मैच कर सकती है, और मुझे जिम करके इनके साथ बहुत अच्छा लगता है, इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। रोमांस हमें कोई करा ही नहीं रहा, सब हमें सिर्फ डांस करा रहे हैं, सिर्फ नचाते रहते हैं। मैं अपने दोस्त को कुछ भी बोल सकती हूँ, मेरे और मेरे दोस्त के देखिए, उसके बाद एटलीस्ट उन्होंने मुझे कहा तो नहीं है। कांचापुरी जब तक सवाल रहेगा, आप कहते थे कि भोजपुरी में इतना औकात नहीं है कि हमको अफोर्ड कर पाए गाने के लिए, बस सुरेंद्र जी ने तो किया, लेकिन आप सही बोले मुझे पैसे दिए।
पर देखिए जब रहेगा क्या कांचापुरी जी ने जो कहा था कि भोजपुरी में इतना काम है कि हमको अफोर्ड कर पाए, सही बोले नहीं नहीं ये नहीं कहा था आप और बात की बात नहीं थी बदला, इनकी अपनी एक वैल्यू होती है, हर आदमी का एक वैल्यू है ना, हर सामान का एक वैल्यू है कि नहीं, एक उसका कीमत है कि नहीं, राइट ना, एक बजट है। तो लोग का बात महंगी है, महंगी है, इनके पास मुझे लगता है भोजपुरी से हजारों काम जाते हैं, बट जो बजट देता है उसी को खा करते हैं। और एक तरफ बजट होता है, एक तरफ रिस्पेक्ट, इनके साथ काम करने के लिए मुझे कोई पैसा नहीं है, और जो मेरे अपने होते हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ वहाँ मैं पैसा नहीं देती, बाकी जगह तो